आज अगर मेरी मम्मी यहाँ होती तो वो ये सीरीज देख के बहुत खुश होती। सो सॉरी कि मैं आपके लिए वीडियोस लेके नहीं आ पा रही थी, और उसका रीज़न ये है कि इस दुनिया से मेरी माँ चली गई हैं। जी हाँ, और मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया था और चूना का रिव्यू भी दिया था, जो कि एक बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है। आप सभी को देखनी चाहिए, आपको मज़ा आएगा देख के। और यहाँ आज मैं बात करने आई हूँ वेब सीरीज जो अभी 18 नवंबर को यानी कि परसों ही रिलीज हुई है, और जिसमें केवल 4 एपिसोड्स हैं। जी हाँ, आपको मूवी बराबर ही लगभग थोड़ा आधा घंटा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। जरूर देखिए इस सीरीज को। इसमें आपको के मैनन और आर माधवन और मंदिरा वेदी, जूही चावला दोनों गेस्ट अपीयरेंस में मंदिरा वेदी और जूही चावला नजर आएंगे। और इसके अलावा आपको दिखेंगे दिव्यांशु, जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं यार। मतलब उन्होंने मिर्जापुर में जो एक्टिंग करी है, और भी कई मूवीज में लाइक प्यार का पंचनामा, और भी ऐसी कई मूवीज जहां वो एक बहुत अच्छे एक्टर साबित हुए हैं, यहाँ पर भी वो चोर बने हुए हैं। आपको ये सीरीज देख के समझ में आ जाएगा कि हमारी गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई और हो, कितनी लापरवाहियां ऐसी उन्होंने करी हैं जिससे हमारे पब्लिक को और एक आम आदमी को नुकसान हुआ है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आम आदमी ही हर जगह पिसता है। ये सीरीज जो बनाई गई है इसी बात का प्रूफ है कि कैसे 1984 में 3 दिसंबर को भोपाल डिजास्टर हुआ था। जी हाँ, सबसे बड़ा दुनिया का केमिकल डिजास्टर था। इससे बड़ा कहीं कुछ नहीं हुआ है। 15,000 लोग ये कहते हैं कि मर गए हैं, मोर देन 15,000 लोग। और आप सोचिए, अगर मोर देन 15,000 बोला है तो इट इज नॉट 15,000, इट इज अप्रोक्सीमेटली मे बी 20, 30 और 40,000, वी डोंट नो। इवन 1 लाख इट कैन बी, हम नहीं जानते। और इस डिजास्टर से 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे। तो आप सोचिए, वो आज तक जो जिंदा हैं वो भी कहीं ना किसी डिसीज से, बीमारी से, किसी आंख की बीमारी से, या फिर कुछ अपंग लोग भी हैं जो बच्चे थे, मतलब जो पैदा होने वाले थे या उस समय पैदा हुए या 4-5 साल के थे, उनको कुछ ना कुछ ऐसे डिसीज हो गई जिसका कोई इलाज नहीं था। और आज भी ऐसे लोग हैं। मेरी जो आंटी हैं वो भी पीछे जो रहती हैं, वो भोपाल डिजास्टर के टाइम पे वहीं थी, तो वो उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है एंड शी इज ऑलवेज इल मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा डिजास्टर था ये। और ये सीरीज अगर आप देखेंगे ना तो आप उस डिजास्टर को जी के आएंगे। जी हाँ, जिस तरीके से पिक्चराइज किया है इन्होंने, इतना अच्छा पिक्चराइज किया है कि आपको ये एक डॉक्यूमेंट्री लगेगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद वही हैं और इस डिजास्टर को फेस कर रहे हैं। और उस समय के लोगों को हेड्स ऑफ है। कमरुद्दीन जी जो कि वहां फैक्ट्री में थे, अगर वो वहां नहीं होते तो पूरा भोपाल डूब जाता इस डिजास्टर से। जी हाँ, भोपाल बचता ही नहीं, क्योंकि 120 टन गैस को उन्होंने कंट्रोल किया था और केवल 40 टन रिलीज हो पाई थी। उस 40 टन में भी इतना हाल बेहाल हो गया, जैसे कि मैंने बताया आपको कितना बड़ा डिजास्टर था ये। तो आप सोच लीजिए कि क्या होने वाला था भोपाल में। और कमरुद्दीन जी ने अपनी जान गंवा कर इस डिजास्टर को और बुरे रूप में आने में रोका है कहीं ना कहीं। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी उनके लिए, और उन्होंने इस चीज को करते हुए अपनी जान गंवा दी। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको सीरीज में फिर कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा अगर मैं सब बता दूंगी यहाँ पर। तो के मैनन जो है वो स्टेशन मास्टर बने हुए हैं। इस सीरीज का नाम है द रेलवे मैन। रेलवे के जो कर्मचारी थे उन्होंने बहुत ही सॉलिड रोल प्ले किया है। अगर वो यहाँ नहीं होते तो और कितने लोग, आज आपको 15,000 सुनने में आया है, हो सकता है उस समय 50 और 60 और 70,000 और 1 लाख सुनने में आता। उन्होंने इतनी जानें बचाई थी इस समय। आपको सब इस सीरीज में देखने को मिलेगा। और ये भी पता चलेगा कि पॉलिटिक्स के चलते और अमेरिका जो अपने हुकूमत के झंडे गाड़ता रहता है, उसकी वजह से हमारे देश कितने नुकसान में रहा है। जैसे कि मैंने रॉकेट बॉयज देखी, तभी भी मैंने देखा कि किस तरीके से हमारे जो साइंटिस्ट हैं, होमी जहांगीर भाभा, अमेरिका ने उनको मरवा दिया था प्लेन क्रैश के थ्रू। और यहाँ भी आपको ये समझ में आएगा कि अमेरिका की वजह से कितनी जानें गई हैं, क्योंकि ये जो कंपनी थी वो अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी और उन्होंने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए थे। इस वजह से ये इतना जो है खतरनाक डिजास्टर हुआ था।
तो जाइए और देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। इस सीरीज़ में इटारसी का जिक्र है, क्योंकि भोपाल के पास इटारसी है। आज तक किसी सीरीज़ में इटारसी का इतना जिक्र नहीं हुआ है। इटारसी स्टेशन को भी बिल्कुल सही तरीके से दिखाया गया है, क्योंकि मैं इटारसी से हूँ और 37 साल से इटारसी में रह रही हूँ। आज अगर मेरी मम्मी यहाँ होती तो वो ये सीरीज देख के बहुत खुश होती, क्योंकि वो महारानी के टाइम पे 2 के टाइम पे पूछ रही थी बार बार, इटारसी कहाँ है, बताओ कहाँ, ये कौन सी लोकेशन है, अरे कहाँ है कहाँ है। और यहाँ पर जब वो आज नहीं है तो एक ऐसी सीरीज आई है कि जहाँ पर इटारसी का इतना ज़्यादा जिक्र है। काश मम्मी ये सीरीज देख पाती तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती। बट ठीक है, कोई बात नहीं, बहाऊंगी जैसे कि मैंने पहले भी कहा है और अभी भी नहीं बहा रही हूँ। तो आप जाके ये सीरीज एंजॉय कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मेरी मम्मी बुंदेलखंडी बोलती थी और वो हमेशा ऐसे कहती थी, अच्छा जॉय है, का है जॉय है। मतलब मुझे उनकी यादें ऐसे घेरे हुई हैं। बट हम इसके बारे में कभी और बात करेंगे और हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अभी मैं ज़्यादा बोली तो मैं रो दूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। मेरा थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है और मैं अभी थोड़े से बुरे दौर से गुजर रही हूँ, बट मैं इस चीज़ का इम्पैक्ट अपने इस चैनल पे और ज़्यादा नहीं आने दे सकती। ओके, तो हम जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।